बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत सी पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक सोना नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मैन कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वो हलचल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैला रहता था। एक बार सोना स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे गया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब सोना को देखा तो मुस्कुराने लगी। अरे सोना, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। हाँ सोना, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कोई फर्क नहीं आया है। अब लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ, अच्छी दवा लेना और ख्याल रखना अपना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। सोना मूर कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरण फिर से सोना के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुनना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भरकर खा लेता हूँ, कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना? ये हरियाली खींच लाई है मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वहां से चले गए। अपनी इलाके में जाकर वो सोना के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो, जाओ सोना के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वहाँ जाओ, सोना का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। सोना के बीमार होने के बावजूद हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? बहुत सारे हिरणा की टोली बन गई और सब सोना के पास पहुंच गए। उसका हाल चाल पूछने पहले तो सोना को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हालचाल जानने के लिए आ गए। उसके बाद का नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरण उसकी इलाके की घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण फल भी खा रही थी। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। सोना बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ विशेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद सोना का एक मित्र कालू भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। सोना ने औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त कालू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद सोना की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए न घास बची थी न कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। सोना उदास हो गया। दोस्त, सोना मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।